जो अपने कपड़े, इन मुर्दों को गौसे आदम ना समझ, जो अपने कपड़े ना उतार सके, जो अपना तहारत ना कर सके, जो अपना गुस्ल ना कर सके, जो बीवी रोती को चुप ना करवा सके, जो रोते बच्चों को चुप ना करवा सके, अरे जो खुद चलकर कब्रिस्तान न जा सके, जो कब्र की मट्टी में उतर न सके, जो अपनी कब्र पे मट्टी डाल ना सके, इतने मजबूर थे कि लोगों के कंधों के सवार होकर गए थे। वो कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे बड़े मददगार कैसे बन गए? गौसे आदम का माना क्या है? सबसे बड़ा मददगार। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, और वो नहीं है जो मर के मिट्टी में दफन हो जाए, वो है जो सबको मारता है, उसे मौत। तुम कहते हो हमारा बाबा इंडिया का गरीब नवाज है, अरे अल्लाह की कसम, कायनात में गरीब नवाज दो नहीं है, गरीब नवाज एक है। अगर तुम्हारा ये बाबा गरीब नवाज है तो अल्लाह को क्या कहोगे? हम कहते हैं अल्लाह गरीब नवाज है। कैसे? दलील मांगो हमसे। वो माली कहता है अंजुमुल फुक़हा, तुम सारे गरीब हो, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे मंगते हो। नबी, वली, अली, गौस, कुतुब जो तुमने बना रखे हैं, अपने बुजुर्गों को नाम दे रखे हैं गौस और कुतुब के, सुनो ये सब अल्लाह के दर के फकीर है, सवाली है। इन मुर्दों को गौ से पाक मत बनाओ, जो अपनी तहारत भी ना कर सके, जो अपना कपड़े भी ना उतार सके, जो उसको अपने आप कब्र में भी ना जा सके। मौलवी साहब होश की दवा लो, होश के नाखून लो। इतना भौंक रहे हो, इतना मत भौंको। प्यास लगी होगी, ज़रा थोड़ा गला सूख गया होगा, पानी पी लो। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, मौलवी साहब बेचारे बहुत भौंक रहे, बहुत चिल्ला रहे गला फाड़ फाड़ कर। किस लिए? कि गौसे पाक ना कहो, गौसे आज़म ना कहो, यानी कि मुर्दा बता रहे हैं, सबको मुर्दा बता रहे हैं ये। दोस्तों इन मौलवी साहब की इस तकरीर से मुझे एक बात याद आई, जंग खंदक की। जंग खंदक में क्या हुआ था? जब वो पहलवान खंदक कूद कर आया था, कौन? अम्र बिन अबद, यानी कि वो इतना बड़ा पहलवान था कि अरब का नामी पहलवान था, और सुफियान लेके आया था उसको। तो जिस वक्त वो आया खंदक कूद करके, तो उसने ललकारा। किसको ललकारा था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकार रहा था गुस्ताख। कहता था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भेजो मेरे मुकाबले में किसको भेज दे, वो मेरे मुकाबले में भेजो, किसे भेज रहे हो? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा था वहाँ, एक वो लफ्ज़ कहा था जो हमेशा के लिए ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। आपने क्या फरमाया था? कोई है जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे, कोई है जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे। तो दोस्तों तमाम सहाबियों की तरफ जब देखा तो सब ने नज़रें झुका ली, मगर मौला अली शेर खुदा खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं। आपने फरमाया, जानते हो कौन है वो? अम्र बिन अब्द अबद है वो, बैठ जाओ। तो इसी तरह 3 बार आपने फरमाया, कोई है इस कुत्ते की ज़बान बंद करे। दोस्तों आज इन मौलवी साहब की तकरीर को सुनकर वही जंग खंदक की बात याद आ गई। ये इनके दिलों में इतना जहर क्यों भरा हुआ है बुजुर्गान दीन की तरफ से? अब इसने गौसे पाक ही को मुर्दा नहीं कहा है, बल्कि इसने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसने नाउज़ बिल्लाह मुर्दा कहा है। क्योंकि इनके हिसाब से जो इस दुनिया में आया उसने मौत का जायका चखा, यानी कि ये उसको लेकर के चलते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी कुरान कहता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके हिसाब से नाउज़ बिल्लाह, यानी मौत आ गई उनको भी, ये जो है उनको भी इसी तरह समझते हैं। हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो वो आज भी हयात हैं, जैसे वो अपनी ज़िंदगी में हयात थे उससे भी बेहतर आज भी हयात हैं और क़यामत तक हयात रहेंगे। यानी जब से अल्लाह की ज़ात है तभी से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ात है, और जब तक अल्लाह की ज़ात रहेगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ात बाक़ी रहेगी।
क्योंकि ये कलमा ऐसा है जिससे वाज़े तौर पर पता लगता है कि अल्लाह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। ये मौलवी साहब कितना भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहें कि मुर्दों से ना मांगो, मुर्दे हैं ये, यानी जो कब्रों में हैं वो इनके हिसाब से सब मुर्दा हैं। मौलवी साहब, या तो आपको जानकारी नहीं या जानकारी है तो फिर आप अपनी हठ धर्मी पर अड़े हुए हैं। जब कुरान ने फरमा दिया, यानी अल्लाह ताला फरमाता है मेरे शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा हैं और मेरी तरफ से रिज़्क भी पाते हैं, मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं है, तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर आगे क्यों हद से बढ़ते हो? अल्लाह ने फरमाया है कि हद से बढ़ने वाले काफिर हो जाते हैं, तो हद से ना बढ़ो, क्योंकि हद से बढ़ा था इबलीस। उसको क्या कहा? अबा वस्तकबरा मिनल काफिरीन, वो तो था ही काफिरों में से, क्योंकि उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। आज तुम भी उसी की जगह ले रहे हो धीरे धीरे, यानी अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे हो, ना ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मानते हो। क्योंकि मुर्दा तो वो होते हैं जिनके दिल ज़िक्र इलाही से खाली होते हैं, जिनके दिलों में उसका ज़िक्र नहीं होता, वो मुर्दा दिल होते हैं, ज़िंदा दिल नहीं। मौला अली के बुग़्ज़ में इतना ये हद से बढ़ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है, किस आल से हैं। आप तो आले रसूल हैं, आप हसनी और हुसैनी हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या भौंका कि ख्वाजा गरीब नवाज़ को ये कहते हैं कि हमारे वो सुल्तान हैं, बादशाह हैं, यानी गरीबों को नवाजने वाले हैं। तो अगर वो गरीबों को नवाजने वाले हैं तो अल्लाह कौन है? अरे बेवकूफ़, अकल के अंधे, अल्लाह वो है जिसने इस कुल कायनात को खल्क़ किया, जिसने तमाम ज़मीन आसमानों को खल्क़ किया, और तमाम ज़मीन और आसमानों की बादशाही उसी के लिए है। मगर उसने अपना नाइब किस लिए बनाया, अपना खलीफा किस लिए बनाया? जब सब कुछ बादशाही उसी की है तो इतना तो अकल होगी तुमको भी कि जब कोई बादशाह होता है तो उसका वज़ीर भी होता है, उसके मशवरा देने वाले भी होते हैं, तमाम अफवाज होती है उसकी। तो अल्लाह इतना बड़ा बादशाह है, तमाम ज़मीन और आसमानों का बादशाह है, तो उसने अपना नाइब भी तो बनाया है ना। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलीफा नहीं बनाया? जब अल्लाह ने अपना खलीफा आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, यानी इंसान को अपना खलीफा बनाया है ना, तो इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना जानशीन बनाया, अपना खलीफा बनाया। अब तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी समझ है। कोई भी नबी अपना वारिस बना के जाता है, और हमारे नबी पाक वसल्लम भी अपना वारिस बना कर गए। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो है नाइब रसूल हैं, ये याद रखना चाहिए तमाम मुसलमानों को, आप नाइब रसूल हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।